काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी जो क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य, देखिए ये जो बहुपद है, कौन बहुपद है पता है? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात के बहुपद का शून्य दे चुका है, a माइनस बी, ए और a प्लस बी शून्य दिया है। तो विद्यार्थी हम लोग को पता है कि द्विघात बहुपद के शून्य जो होते कितने होते? दो होते। कितने शून्य होते? दो। अल्फा और कौन ज्ञात किया जाता है? बीटा से। जो बहुपद के शून्य द्विघात बहुपद के दो होते हैं, जिसको अल्फा और किससे निष्कर्ष करते हैं? बीटा से। पर विद्यार्थी त्रिघात बहुपद के लिए ध्यान से समझे, त्रिघात बहुपद के लिए तीन शून्य ज्ञात होती है। देखिए, एक अल्फा हो गई और दूसरा बीटा और तीसरा हो गई गामा। ठीक है, तो यहां पर जो है इस त्रिघात बहुपद के शून्य दे चुका है, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो विद्यार्थी हमें याद होना चाहिए, सबसे पहले यहां लिख लें हम लोग कि अल्फा का मान जो है शून्य, अल्फा शून्य जो है ए माइनस बी, और बीटा का वैल्यू शून्य जो दिया है ए, और गामा की जो वैल्यू दिया है ए प्लस बी। ठीक है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो याद किए होंगे विद्यार्थी कि द्विघात बहुपद का जो योग होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल होती है सी बटा में ए। तो उसी तरह द्विघात बहुपद की जगह त्रिघात बहुपद का भी सूत्र याद करना है विद्यार्थी। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का सूत्र याद करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए। क्लियर हो गई? तो चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग विद्यार्थी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए। अगर आप चाह रहे विद्यार्थी इसको हिंदी में पूर्ण लिखें तो आप लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। क्लियर हो गई? चलिए, तो यहां पर अल्फा का मान देखिए ए माइनस बी, बीटा का मान देखिए ए और प्लस गामा का मान देखिए ए प्लस बी बराबर माइनस बी बटा ए। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि बी और ए कैसे पता चलेगा। तो मेरे विद्यार्थी द्विघात बहुपद का वैल्यू जो है यहां नोट कर लीजिए, ध्यान से समझिए। इसको ए बोलेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी। डाउट क्लियर हो गई? अगर इसको रूपों में समझना है त्रिघात बहुपद में तो ऐसे हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर हो गई? तो चलिए ए का मान जो है और बी का मान है पता हो गई, तो सूत्र से देखिए माइनस, और बी का मान जो है -3 और ए का मान विद्यार्थी 1। चलिए यहां पर देखिए ए 3a हो गए, और यहां प्लस माइनस कट गए, बाईस गुणा हुआ 3 हो गए, कहां चल जाएंगे? गुना है तो ये हर में चल जाएंगे विद्यार्थी, यानी ए की वैल्यू कितना आ गई विद्यार्थी? 1। तो ए का मान तो ज्ञात हो गई, अब किसका मान ज्ञात करना है विद्यार्थी? बी का मान। तो चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं विद्यार्थी। तो देखिए इसे हम मिटा लेते हैं। अब यहां पे हम तो विद्यार्थी देखिए ए का मान ज्ञात कर चुके, अब बी का मान। तो द्विघात बहुपद में देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। तो उसी तरह यहाँ त्रिघात बहुपद का शून्य का वैल्यू जो है याद करना है विद्यार्थी। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा में ए। याद रखना विद्यार्थी सूत्र। तो चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी, हिंदी में अगर लिखना चाहे तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा में ए। चलिए क्लियर हो गई? तो अल्फा पता है ए माइनस बी इंटू बी का मान ए इंटू गामा का मान ए प्लस बी। इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं विद्यार्थी, और डी का मान देखिए। क्लियर हो गया? इसको ए समझना है, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो डी का मान क्या है? 1, अब बटा में ए का मान देखिए ए। क्लियर हो गई? अब देखिए यहां पर देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी। थोड़ा सा यहां देखिए ध्यान से, इसका सूत्र जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए हो गए -1। चलिए ए का मान आ चुका था विद्यार्थी, तो ए का मान कितना आया था? 1। चलिए 1 का पावर कर लीजिए, बी नहीं है, और 1 का मान 1। चलिए 1 का वर्ग करिए 1, तो यहां पर विद्यार्थी 1 में गुणा करिए 1। यहां तक क्लियर हो गए? थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम। तो देखिए पक्ष का क्या करेंगे विद्यार्थी? पक्षांतर, प्लस है तो माइनस,
तो देखिए -2 हो गए, तो ये माइनस माइनस कट हो गए भाई विद्यार्थी, थोड़ा सा बड़ा करके समझा दिए। स्क्वायर है तो कहां चल जाएंगे, रूट में, तो प्लस एक क्या हो जाएंगे माइनस। बी का मान आ चुका है तो लिखेंगे हम लोग, इसलिए ए की वैल्यू कितना आया 1 और बी की वैल्यू क्या आया +-√2। यही क्या हो गया विद्यार्थी आंसर।